आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। मैंने भारत के प्रधानमंत्री को यह चिट्ठी लिखी और यह चिट्ठी केंद्र की सो रही मोदी सरकार को जगाने के लिए। देश में बहुत सारे कोचिंग सेंटर इस समय ऐसे हैं जो पेपर लीक का अड्डा बन गए हैं। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जो मनमाने ढंग से गरीब छात्रों से फीस लेते हैं। उनके मां बाप अपनी जमीन गिरवी रख के, गहना गिरवी रख के अपने बच्चों को कोचिंग में पढ़ाते हैं और सुविधा के नाम पर बेसमेंट में उनको पढ़ाया जाता है। बेसमेंट में उनकी लाइब्रेरी खोली जाती है। हॉस्टल है तो वहां ठीक से इंतजाम नहीं और मनमाने ढंग से उनसे वसूली की जाती है, पैसा लिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इन कोचिंग सेंटर्स के लोगों का रिश्ता है। प्रधानमंत्री जी और भारत की सरकार और भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि कोचिंग सेंटर पेपर लीक और छात्रों के शोषण में शामिल थे और उनकी गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एक कानून की मांग की। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि कोचिंग माफियाओं पर नकेल कसने के लिए तुरंत एक उचित कानून बनाया जाना चाहिए ताकि ओल्ड राजेंद्र नगर में हुई दुखद घटना, जहां एक बेसमेंट लाइब्रेरी में पानी भरने के कारण 3 आईएएस उम्मीदवारों की मौत हो गई, को खत्म किया जा सके। हालांकि उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा देश में कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने के लिए कोई कानून बनाने की संभावना नहीं है, क्योंकि पार्टी नेताओं ने इन केंद्रों के संचालकों के साथ सांठगांठ की है। पेपर लीक में कोचिंग माफिया की बड़ी भूमिका पाई गई है। सरकारी अधिकारियों के साथ उनकी मिलीभगत ने लाखों युवाओं का भविष्य खतरे में डाल दिया है। सिंह ने दावा किया कि वे गरीब छात्रों से बिना उचित सुविधाएं दिए लाखों रुपए फीस के रूप में वसूल रहे हैं। सांसद ने अपने पत्र में कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश में पेपर लीक की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। चाहे नीट का पेपर हो या सरकारी भर्ती परीक्षा या विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा, कोचिंग माफिया हर जगह परीक्षा पेपर लीक में शामिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में कोचिंग संस्थान मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के नाम पर छात्रों के माता पिता से लाखों रुपए की मांग करने वाली पैसा कमाने की मशीन बन गए हैं। इसे रोकने के लिए एक उचित केंद्रीय कानून बनाया जाना चाहिए, सिंह ने अपने पत्र में कहा और मानदंडों का उल्लंघन करके चल रहे कोचिंग सेंटरों पर नकेल कसने की आवश्यकता पर जोर दिया। अब ये कोचिंग सेंटर वाला जो मामला है, इसको लेके पार्लियामेंट में आज हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, आम आदमी पार्टी के सांसदों ने, और मैंने भारत के प्रधानमंत्री को यह चिट्ठी लिखी और यह चिट्ठी केंद्र की सो रही मोदी सरकार को जगाने के लिए। कब जागेगी मुझे नहीं पता, उसके लिए कितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी ये भी नहीं पता, लेकिन यह चिट्ठी केंद्र सरकार को जगाने के लिए। और क्या लिखा है मैंने? देश में बहुत सारे कोचिंग सेंटर इस समय ऐसे हैं जो पेपर लीक का अड्डा बन गए हैं। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जो मनमाने ढंग से गरीब छात्रों से फीस लेते हैं। उनके मां बाप अपनी जमीन गिरवी रख के, गहना गिरवी रख के अपने बच्चों को कोचिंग में पढ़ाते हैं और सुविधा के नाम पर बेसमेंट में उनको पढ़ाया जाता है। बेसमेंट में उनकी लाइब्रेरी खोली जाती है। हॉस्टल है तो वहां ठीक से इंतजाम नहीं और मनमाने ढंग से उनसे वसूली की जाती है, पैसा लिया जाता है। तो ये ठीक कैसे होगा? इस लूट पे रोक कैसे लगेगी? ये तभी संभव है जब भारत सरकार कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करे, कोचिंग सेंटर्स को कानूनी दायरे के अंदर लेके आए और उनकी इन तमाम कारगुजारियों पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून देश के अंदर बने। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से
इन कोचिंग सेंटर्स के लोगों का रिश्ता है और इसी के कारण देश के लाखों नौजवानों का जीवन बर्बाद हो रहा है। प्रधानमंत्री जी और भारत की सरकार और भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। अब मैं ये जो 24 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ नीट एग्जाम में, उसमें एक और उसके पहले यूपी में एक एग्जाम कराने वाली कंपनी ईडू टेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, यह कंपनी है अहमदाबाद की, गुजरात की, और यह कंपनी अलग अलग राज्यों में परीक्षाएं कंडक्ट कराती है, परीक्षाएं संपन्न कराती है। तो यह खबर है जिसमें लिखा हुआ है कि ये जो एग्जाम है एडू टेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा उत्तर प्रदेश में कराया गया, जिसमें पेपर लीक हुआ था, इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया गया उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। ऐसे ही कई राज्यों में, गुजरात में पेपर लीक में इस कंपनी का नाम, बिहार के पेपर लीक में इस कंपनी का नाम, नीट के पेपर लीक में इस कंपनी का नाम, और जो इसका मालिक है सुरेश चंद्र आर्या, उसका रिश्ता है भारत के प्रधानमंत्री के साथ। उसकी तस्वीरें सुरेश चंद्र आर्या की मिल जाएंगी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। अब आप मुझे बताइए, ये पेपर लीक कराने वाली कंपनियां अगर देश के प्रधानमंत्री से अपना रिश्ता रखती हैं तो कौन सी सीबीआई, कौन सी ईडी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? क्या कार्रवाई होगी इन लोगों के खिलाफ? पेपर लीक होगा तो छात्रों को कहां से न्याय मिलेगा जब उसका रिश्ता सीधे प्रधानमंत्री से ही है? तो इसलिए मैंने भारत के प्रधानमंत्री को आज चिट्ठी लिखी है और ये मांग की है कि आप कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए कोचिंग सेंटर्स को कानून के दायरे में लाइए। कोटा राजस्थान के अंदर छात्र आत्महत्या करते हैं, नीट के एग्जाम में धांधली और पेपर लीक होने के कारण छात्र आत्महत्या करते हैं, बार बार परीक्षाएं देने पर पेपर लीक से सफल न होने के कारण छात्र आत्महत्या करते हैं। यह आत्महत्या नहीं है, ये इन कोचिंग सेंटर्स की धांधली के कारण हुई हत्याएं हैं और इसलिए कोचिंग सेंटर्स को नियमों कानूनों के दायरे में लाना होगा। ये मैंने केंद्र सरकार से और भारत के प्रधानमंत्री से मांग की है। और अंतिम एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसा राजेंद्र नगर में हुआ, इसके लिए सिर्फ दो बात मैं कहूंगा। 20-25 साल से बेसमेंट में लाइब्रेरी और क्लासेस चल रहे थे और एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी 15 साल तक थी। क्या कार्रवाई की आपने? क्या कार्रवाई की? हम तो 1 साल से आए हैं, हमसे आप सारे हिसाब चाहते हैं, हम देंगे भी। हमने काम भी किया। आप देख रहे होंगे हमारी मेयर डॉक्टर शैली ओबराय खुद से निकलकर ऐसे कोचिंग सेंटर्स को जो अवैध क्लासेस चला रहे बेसमेंट में, उनको सील करने का भी काम कर रही है, कार्रवाई करने का काम कर रही है। हमारे स्थानीय विधायक दुर्गेश पाठक जी पूरे रात वहां मौजूद रहे, मेयर मौजूद रही और लगातार जो कार्रवाई हमसे बन पा रही कर रहे और करेंगे। हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी हों, आतिशी जी हों, गोपाल राय, इमरान हुसैन लगातार पहले भी बारिश शुरू होने से पहले भी अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे कार्रवाई कराने के लिए और अब भी लगातार सक्रिय कार्रवाई कर रहे हैं, करेंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
लेकिन अपने गुनाहों को छिपाने के लिए लाश के ऊपर राजनीति करना मैं समझता हूं ठीक नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। छात्रों की जान गई है, हम सब उससे दुखी हैं। ये बहुत ही पीड़ादायक घटना है और उसके लिए जल्द से जल्द कानून इस देश के अंदर बनाया जाए, इस दिशा में हमारी कोशिश रहेगी। उसके लिए सड़क पर भी लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे, सदन में भी लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे। मैं अब राजेंद्र नगर के जो विधायक हैं हमारे दुर्गेश पाठक जी, जो इस पूरे मामले को बहुत गहराई से जानते भी हैं और जिन्होंने पूरी रात वहां रह के जो इनसे बन सका, इन्होंने अपनी ओर से प्रयास किया, सहायता की। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।